अगर हम इस वक्त सिचुएशन देखें ना, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। और इनिशियल एस्टिमेट्स जो हैं वो $12 बिलियन तक के आए थे, और अब वो कहीं कहीं एस्टिमेशंस जो हैं वो $30 to 40 बिलियन तक जा रही हैं। दौरे तो उन्होंने पहले भी वज़ीर आज़म के साथ भी बहुत कर रहे थे, लेकिन वो सड़क पे ही लोग जो हैं वो उनको कुछ नहीं मिल पा रहा, तो ये भी एक मसला था। वाजिद रिजवी साहब से मैं बात करें। वाजिद रिजवी साहब, ये फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू आने जा रहा है पाकिस्तान में, तो इसके हल के लिए क्या होगा जिसके जानिब अब तवज्जो हो रही है, क्या किया जाए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर हम इस वक्त सिचुएशन देखें ना, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। और इनिशियल एस्टिमेट्स जो हैं वो $12 बिलियन तक के आए थे, और अब वो कहीं कहीं एस्टिमेशंस जो हैं वो $30 to 40 बिलियन तक जा रही हैं। साथ ही साथ इस फूड इनसिक्योरिटी जो पैदा हो रही है पाकिस्तान में, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी देखने में आ रहा है कि दिस इज नॉट द सेम केस दैट वाज देयर बैक इन 2010। 2010 में हमारे पास रिवर फ्लडिंग हुई थी। बिल्कुल। इस दफा हमारे पास मानसून फ्लडिंग हुई है। जब रिवर फ्लडिंग होती है तो उसकी वजह से कुछ सेडिमेंट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप कल्टीवेशन में हमें फायदा देते हैं वंस फ्लड्स डाई डाउन। ठीक है, इस दफा जो रेन से अफेक्टेड एरियाज हैं, स्पेशली बलूचिस्तान और सिंध में तकरीबन 70% आपकी प्याज की फसल उड़ चुकी है, राइस की फसल पूरी की पूरी उड़ चुकी है। बिल्कुल ही बेसिकली अगर आप देखें ना, $2.5 अरब आप राइस एक्सपोर्ट से कमाते थे हर साल, वो इस साल शायद आप मुश्किल से 700 या $1 अरब के आसपास चले जाएंगे। तो करंट अकाउंट की साइड पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट है। और साथ ही साथ इस फूड इनसिक्योरिटी में अगर आप देखें, जब ये अभी तो हमें यही नहीं पता चल रहा है कि जो पानी खड़ा हो गया है वो किस तरह से उसको किस तरह से फ्लो ड्रेन किया जाएगा या कहीं और चैनलाइज किया जाएगा, किस तरह से उसको निकाला जाएगा। उसके बाद रिहैबिलिटेशन के लिए रोड्स बनेंगी, तो जो सप्लाई साइड प्रेशर्स हैं वो कंसिस्टेंटली रहेंगे। जिस तरह से अभी मेरे एक फेलो पार्टिसिपेंट ने बात की कि डीजल खरीदना है, उसको 100 चीज़ें खरीदनी है, ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिज एंड्स मीट। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे कटहरे पे खड़ा है कि इस वक्त अगर हम पानी ड्रेन आउट भी कर लेते हैं तो हमें उस ज़मीन को वापस से वही फर्टिलिटी देना, विच इज़ कहीं कहीं कोट हुआ है कि 2 मिलियन हेक्टेयर है, कहीं कहीं कोट हुआ है कि तकरीबन जो हमारा एरिड लैंड है उसका 3 मिलियन हेक्टेयर है। तो टोटल तकरीबन लगभग 10 से 12-14% जो है हमारा फर्टाइल लैंड इससे इफेक्ट हुआ है। उसके अलावा जो हमारे लाइफ स्टॉक है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। इट्स नॉट जस्ट क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक भी बहुत है। 8.5 लाख जो है वो NDMA कोट करता है, जिसमें सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक जो इम्पैक्ट हुई है, एक वो बलूचिस्तान में और दूसरी वो सिंध में। सो वी आर इन probably one of the biggest humanitarian crisis in the world right now, और इस क्राइसिस से निकलने के लिए we need aid at the moment, I mean to just survive this। जो पोस्ट क्राइसिस इवेंट्स होंगे that will continue to जो बेसिकली रिवॉल्व होंगे बिल्कुल इसी तरफ होंगे कि गवर्नमेंट पोस्ट फ्लड्स किस तरह की रिहैबिलिटेशन प्लान बनाती है। जिस तरह हमने 2010 के फ्लड्स के बाद हमने एक नेशनल डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाया था, और उसके पास प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4 बनते चले गए, और उसमें एक अमाउंट जो है ना, एक हद तक अमाउंट्स एलोकेट होती थी हर साल बजट में। इस साल हमारे पास बजट का टारगेट भी सही मीट नहीं हो रहा। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।